हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं सबसे पहली चीज़, काफ़ी सारे बच्चे जो पूछ रहे कि सर आपने तो पिछले वीडियो के अंदर बोला था कि एप्लीकेशन पे फ्री टेस्ट अवेलेबल है, हमारे को टेस्ट मिल नहीं रहा, क्या आपने ऐसे ही बोल दिया? अब कई सारे बच्चे कि सर टेस्ट है वो कितने बजे स्टार्ट होने वाला है। अब कई सारे बच्चों का ये कि सर आपने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी, इतने दिन हो गए, तो बच्चों का स्कोर किस हिसाब से बन रहा है, उसके अंदर कंपटीशन क्या है, एवरेज स्कोर कितना आ रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। तो इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और बचे हुए जो अंतिम 15 दिन है, इनमें आपको कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना चाहिए, किन चीज़ों पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, कैसे आप अंतिम बचे हुए जो 15 दिन है इनसे ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हो, एक एक करके इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले। बाकी जितने भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात यार केवल राजस्थान की भर्तियों की नहीं है, कोई भी सरकारी तकनीकी भर्ती ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कोई सी भी हो, सभी भर्तियों की आपको जानकारी यहाँ पे मिलेगी। चैनल पे सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। बाकी उनके नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में मिलेंगे, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। आपके भाई बहन लगभग 15,000 ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आपको बताइए कि हर भर्ती की, लगभग तकनीकी भर्तियों की तैयारी भी आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी देखने को मिलती है, तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। मेरी रिक्वेस्ट बस इतनी सी है। चलो बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको एप्लीकेशन में फ्री टेस्ट कैसे मिलेगा, उसके अंदर एवरेज स्कोर कितना आ रहा है, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किए, उसके हिसाब से अपन देखेंगे कि ये 23,000 बच्चे हैं, है ना, उनका कंपटीशन का लेवल कितना है। मीडिया वाला जैसे सर्वे करते हैं ना, या फिर भारत सरकार की तरफ से आता है कि भारत के अंदर ये मतलब क्या कि किसी चीज़ को लेकर के इसका इतना परसेंटेज है, जबकि अपने घर पे उसको पूछने के लिए कोई नहीं आता उस चीज़ के। अपन सोचते हैं यार ये सर्वे कैसे निकाल लिया, अपने घर पे तो कोई पूछने के लिए आया ही नहीं था। तो उसी प्रकार का एक सर्वे अपन भी इस वीडियो के अंदर करने वाले। चलो देखो, टेस्ट कैसे आप अटेंड करोगे। तो टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से अपना मोबाइल एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। और इस वीडियो के नीचे भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा। अब कई भाई आईफोन वाले बच्चे है ना, थोड़ा महंगा फोन रखते हैं, उनको ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन तो मिलता नहीं है। वो बच्चे जिनको टेस्ट सीरीज या फिर कोर्सेज वगैरह कंप्यूटर में चलाने होते, पीसी में चलाने होते, तो वो सारे बच्चे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है technicaljobgyan.in के नाम से, ठीक है, उसको आप चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे एप्लीकेशन और जो वेबसाइट है ना, सारे फोल्डर सेम ही है ना। कई सारे बच्चे पेड टेस्ट सीरीज या कोर्स लेते हैं ना, पूछते हैं कि सर हम कंप्यूटर में कैसे चलाएं। तो वेबसाइट पे जाने के बाद में कॉर्नर में एक आपको ऑप्शन दिखता है लॉगिन करने का। लॉगिन करो उसी मोबाइल नंबर से जो आपका मोबाइल नंबर आपने एप्लीकेशन के अंदर दिया है, तो सारी चीज़ें वहाँ पर भी दिखेगी। चलो बात कर लेते हैं फ्री टेस्ट आपको कैसे मिलेगा। फ्री वीकली टेस्ट का आपको एक फोल्डर दिखेगा, इसमें आ जाना। जो भी हम टेस्ट लगा देते हैं ना, वो आप यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो। टाइमिंग कुछ नहीं होता कि कितने बजे आएगा, हम जैसे अपलोड कर देते हैं उसके बाद में कभी भी उस टेस्ट को आप अटेंड कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसके अंदर आपको एक तो 150 नंबर वाला जो फ्री टेस्ट है ना, वो ऑलरेडी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उस टेस्ट को आप जरूर लगाइएगा और इसका एनालिसिस करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट किया। दूसरी चीज़ ये है, अब राजस्थान जी के टेक्निकल का तो कई सारे बच्चे हैं कि सर टेक्निकल तो हमने बहुत सारे टेस्ट लगाए, राजस्थान जीके में कल एक टेस्ट आ रहा है स्पेशल। पीछे जो भर्तियां हुई है ना, फॉर एग्जांपल राजस्थान में ये जो रोडवेज वाली भर्ती हुई थी, इस प्रकार का लेटेस्ट कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, उसके राजस्थान जीके के हूबहू पर्सन उठा करके टेस्ट के रूप में डालूंगा, तो आपकी एक एग्जाम वाली कंप्लीट फीलिंग है वो आने वाली है। वैसे तो देखो फ्री वाले जो टेस्ट है या फिर पेड टेस्ट सीरीज है, कई सारे बच्चों के मैसेज आए हैं कि सर बड़ी जबरदस्त आपने टेस्ट सीरीज दी है, मेरा स्कोर ये बन रहा है और बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छे आपने पर्सन डाले हैं, एग्जाम वाली कंप्लीट फीलिंग आ रही है। तो वही चीज रही, राजस्थान जीके वाला जो फ्री टेस्ट रहेगा कल, अब एक टेस्ट फ्री है उसको अटेंड करना, कल राजस्थान जीके वाला आएगा, तो उसके अंदर सेम एग्जाम वाली फीलिंग आएगी और उसी प्रकार के प्रश्न डालने वाला हूं, ठीक है, 5-5 ऑप्शन के साथ में। तो ये चीजें हैं। अब अगर अपन बात करें भी एवरेज स्कोर के बारे में, इन चीजों के बारे में, देखो पहला जो फ्री टेस्ट दे रखा है ना, उसके अंदर अगर अपन इसके हिसाब से अगर अपन कुछ आंकड़ों के बारे में बात करें, तो इस टेस्ट को अभी तक लगभग 500 बच्चों ने अटेंड किया। कितने बच्चों ने अटेंड किया? 500 बच्चों ने। इस 500 बच्चों में से देखो 100 नंबर या फिर इससे ज्यादा नंबर लेके आने वाले जो बच्चे हैं ना, ये मात्र और मात्र 30 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? मात्र 30 बच्चे हैं। ये जो पेपर है ना, इसका लेवल देखो इजी भी नहीं है, अच्छे लेवल के पर्सन डाले हैं, यानी कि एग्जाम अगर हार्ड आए तो किस प्रकार की क्या सिचुएशन बन सकती है। बाकी पेड टेस्ट सीरीज के अंदर तो हमने जो 25 टेस्ट दिए ना, दोनों प्रकार के टेस्ट डाले हैं। एग्जाम के अंदर कैसे पर्सन पीछे आए थे उस लेवल के पर्सन डाले गए, थोड़ा सा अच्छा लेवल का पर्सन है वो भी डाले गए, 5-5 ऑप्शन के भी डाले गए, बाई लैंग्वेज भी डाले गए, यानी कि हर तरीके से एग्जाम के अंदर आप जाओ तो कैसी भी सिचुएशन बने, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में आप पेपर को अटेंड कर सको। मेरिट चाहे 50 ही जाए,
लेकिन 50,000 ही तो भी आपका सिलेक्शन पक्का हो, मेरिट चाहिए 100 भी जाए तो आपका सिलेक्शन पक्का हो, इतने इरादे मजबूत हो जाए आपको मजबूत करने की। देखो ये था अपना लगभग आपका महा कैसे लिख दिया मैंने, 100 छात्रों का आ रहा है, 30 छात्रों का आ रहा है, ठीक है। इसी हिसाब से, इसी आंकड़े के हिसाब से देखें ना, यानी कि 1000 में से 60 बच्चों का लगभग 23,000 बच्चे आपको पास कर रखे, 22-23,000 के आसपास में, है ना। 23 का देखें तो लगभग आपको 1380 के आसपास में, यानी कि 100 प्लस जो बच्चे बना रहे हैं ना, इस आंकड़े के हिसाब से देखें तो लगभग 1300 से 1400 के बीच में। और आपकी वैकेंसी मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले बच्चों के लिए देखें तो मैक्सिमम वैकेंसी इनकी है। तो 100 से आपकी इस एग्जाम के हिसाब से, पेपर के लिए, टेस्ट के हिसाब से देखें तो भी कट ऑफ हो इससे कम ही जाएगी, है ना, क्योंकि 100 बनाने वाले भी इस हिसाब से देखें तो यही आ रहे हैं। 90 की अगर अपन बात करें, 90 या 90 प्लस नंबर लेके आने वाले बच्चे हो, 500 में से लगभग 75-80 के आसपास में ये बच्चे हैं, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ ये जो नंबर बना पा रहा है ना बच्चा, ये बहुत अच्छे लेवल का बच्चा है। इस बच्चे का सिलेक्शन इसी भर्ती में होने के पूरे चांसेस रहेंगे। फिर भी देखो भगवान करे हो जाए, अगर नाम भी होता है तो इन बच्चों को टेक्निकल फील्ड से बिल्कुल जुड़े हुए रहना, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, है ना। वही कछुए वाली बात है और खरगोश जो इस पार थी वो उस पार हो गई, नाव जो इस पार थी वो उस पार हो गई, बाजुओं की ताकत भी पतवार हो गई, कछुआ यूं ही नहीं जीता कहानी में खरगोश से, चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई, चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई। तो जो बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं स्टार्टिंग से लेकर के इस भर्ती की, कट ऑफ चाहे कितनी ही जाए, आप जो स्कोर बनाओगे ना वही कट ऑफ रहने वाली है। बस सारा का सारा खेल हो मेहनत पीटी का है। स्टार्टिंग से जो बच्चा मेहनत कर रहा है, इसकी तैयारी कर रहा है ना, खास तौर से राजस्थान जीके और टेक्निकल, मेरिट वही बच्चा निर्धारित करेगा चाहे कितनी जाए। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद देखो औसत स्कोर के बारे में अगर अपन बात करें भी, एवरेज स्कोर कितना बन पा रहा है ना। एवरेज स्कोर यार बहुत कम बन पा रहा है। इसके अंदर वही है ना कि कई सारे बच्चे राजस्थान जीके के बेस पे आ गए, कई केवल टेक्निकल के बेस पे आ गए, तो 50 से लेकर के 55 नंबर है, ये एवरेज स्कोर आ रहा है, जो कि मैं बोलता हूँ कि बहुत कम है। इस टेस्ट के अंदर जिस बच्चे का 70 के आसपास में स्कोर बन रहा है ना, 70 प्लस, उस बच्चे की तैयारी अच्छी लेवल की है। 15 दिन बच्चे, इनके अंदर आपको कड़ी मेहनत करनी है। अब देखो आगे की चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपको लेवल के बारे में तो आंकड़ा पता चल ही गया, बाकी आप खुद टेस्ट को अटेंड करके देखना, वो टेस्ट अब भी है। आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हो इनमें से। 100 प्लस तो जा रहा है ना, तो मैं आपको बता ही रहा हूं कि सिलेक्शन के प्रबल दावेदार हो। अब देखो 15 दिनों के अंदर अंतिम जो बचे, इनमें आपको क्या क्या करना है और अच्छा बेहतर रिजल्ट आप कैसे बना सकते हो। बच्चों देखो राजस्थान से आप बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव है, और वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आपको अंतिम 15 दिनों के अंदर आपको करनी चाहिए, कहीं बिना स्वार्थ के किसी भी प्रकार के, ठीक है, सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि टाइम आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में तकनीकी भर्तियाँ वैसे ही बहुत कम आती है। तो देखो भाई, सबसे पहले आपको करना होगा रिवीजन। रिवीजन के अंदर जिस भी सर की आपने क्लास ली है उनके वीडियो आप देख लो, 1.5 गुना में देख लो, 2 गुना में देख लो, लेकिन उनको देखना जरूर। आपने पहले देख के छोड़ रखी है, 1 महीने पहले भी आपने क्लास दे रखी है, बिना देखे जाओगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा, वो चीज़ें भूल जाओगे। भले 1.5-2 गुना में देखना जरूर। उसके बाद में जो भी आपने बुक पढ़ रखी है, जो भी आपने नोट्स पढ़ रखे, जो भी आपने कंटेंट पढ़ा है, इस कंटेंट को दोबारा रिवाइज जरूर करना है आपको, ठीक है। और उसके बाद में जो भी आपने टेस्ट सीरीज जिस भी टीचर की आपने ले रखी है, उस टेस्ट सीरीज को आपको जरूर लगाना है। यानी कि आपका प्राइमरी टास्क वो हो गया, जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी है उनका सबसे पहले आपको रिवीजन करना। अच्छी तरीके से रिवीजन करो। टेस्ट में भी देखो मैंने आपको पहले ही बताया था। अब कई सारे बच्चों का ये रहता है कि स्कोर सर कैसे बढ़ाऊं, इतने दिनों में कैसे बढ़ेगा। तो मैंने आपको पहले ही बता रहा कि कंप्लीट ये चीज़ों आप कर लो, वीडियो और नोट्स वगैरह बुक वगैरह रहे, ये कंटेंट पढ़ने के बाद में आप टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओ। स्कोर बढ़ाने का केवल और केवल एकमात्र उपाय है टॉपिक वाइज टेस्ट। फुल टेस्ट मान लो कि आपने 10 टेस्ट लगाए है भैया, 10 टेस्ट आपने लगाए है, तो प्रत्येक चैप्टर के प्रश्न उसके अंदर कितने आएंगे, 2-3 या फिर 3-4 आएंगे। यानी कि 4 प्रश्न आ गए, तो एक ही चैप्टर के कितने प्रश्न तैयार हुए, मात्र 40 प्रश्न हुए। और कब तैयार हुए, जब आप 1 से लेकर के 10वें प्रश्न पे जाते हो। तो यही अगर आप टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओगे, एक ही टॉपिक की अच्छी कोई टेस्ट सीरीज होगी, वहाँ पे आपको 100 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। भी हमारी चैप्टर वाइज जो टेस्ट सीरीज है, मैं आपको बता देता हूँ, जिन बच्चों को नीड है वो ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बात जो हकीकत है वही बताऊंगा। अब चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर आपको टोटल 100 टेस्ट मिल रहे हैं ना, 80 टेस्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, और हर चैप्टर के आपको 100 प्रश्न मिल रहे हैं, 100 MCQ, वो भी प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या के साथ में। तो कहाँ पे फुल टेस्ट है और कहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट, आप देखो कहाँ से अच्छी तैयारी होगी। टॉपिक अपना जो फुल टेस्ट होते हैं ना, वो पर्टिकुलर एग्जाम के लेवल को भांपने के लिए, टाइम को मैनेज करने के लिए, कितने टाइम में आप कर पा रहे हो, और अंदर का जो डर है उनको निकालने के लिए होता है।
है ना। एग्जाम में नंबर बनाने के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लगाओ, या फिर टॉपिक वाइज आपके पास में कोई किताब पड़ी है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगी तो वो भी लगाओगे, तो भी आप टेस्ट से ज़्यादा आउटपुट निकालोगे, फुल टेस्ट से ज़्यादा आउटपुट आप निकाल लोगे। ठीक है, ये काम आपका प्राइमरी टास्क है। उसके बाद नया जो भी कंटेंट है ना, अभी आपको पहले तो ये करना है, ये अगर आप कर चुके हैं ना, तो आपका कोई नई बुक है या ई बुक की PDF है ना, नई जो भी टेस्ट सीरीज है, इन पे आप आ सकते हो। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको 2 नंबर 5 नंबर भी नए कंटेंट बढ़ करके आपको मिल रहा है ना, तो बहुत अच्छी बात है, वो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। लेकिन नई चीज़ों के अंदर जा करके आपको चीज़ों के पीछे नहीं पड़ना कि 15 दिनों का टाइम बचा, मेरे को तो इसमें से ये भी नहीं आ रहा, मेरे को वो भी नहीं आ रहा, है ना। ये वो बहुत सारे लोगों को नहीं आ रहा। आपको एग्जाम के अंदर 100 में से 100 बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बस आपका मतलब ये है, स्वार्थ ये है कि यहाँ से आपका जो भी बन सकता है सिंपल और बिल्कुल स्थिर माइंड से आप पढ़ाई करो, जो भी आपका बन रहा है वो बना लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चा पहले से पढ़ाई कर रहा है अच्छे से, वो सिलेक्शन लेगा। अंतिम 15 दिनों में सिलेक्शन नहीं होता, अंतिम 15 दिनों के अंदर रिवीजन करने का काम है, और एड ऑन कुछ कर सकते हो तो करो, ये बात है। नई चीज़ों को लेकर के डीमोटिवेट नहीं होना भी, आपको क्या आ नहीं रहा है उसको लेकर के। उसके बाद में बात आती है करंट जीके को लेकर के। करंट जीके देखो, आपको 6 महीने का कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 6 महीने का करंट जीके है ना, इसके अंदर भी आपको 100 से 150 पेज मिलेंगे। अपने को इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की तरह इन 150 पेज को तैयार नहीं करना। इंडिया जीके और राजस्थान जीके दोनों में करंट अफेयर के मैक्सिमम आएंगे, तो मेरे हिसाब से 5-6 नंबर आ सकते हैं। तो जो कोर चीज़ें होती है ना, कोर घटनाएं, कोर स्कीम्स जो होती है, या फिर युद्धाभ्यास हो गए, या साइंस से संबंधित जो चीज़ें, कोर जो प्रश्न होती है, उन चीज़ों को तैयार करना होता है। ये तो 6 महीने का हो गया। और उसके बाद मोटा मोटी चीज़ें आप चाहो तो 12 महीने की भी देख सकते हो, लेकिन इन चीज़ों को आपको जरूर देख के जाना है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। अब जिन बच्चों को कंटेंट की नीड है ना, जिनको जरूरत है, वो बच्चे ये चैप्टर वाइज अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। इनका इस एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। मैंने खाली टाइम में बैठ करके अच्छे प्रश्न उठा करके हर चैप्टर के और सॉल्यूशन के साथ में ये टेस्ट सीरीज बनाई है। 1 साल की इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। आगे आने वाली जो भी भर्तियां होगी, 1 साल तक आप इसका यूज कर पाओगे। बहुत अच्छा। 80 टेस्ट ऑलरेडी इसके अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया, अपलोड है। 20 और आने वाले, 1 साल की इसके अंदर वैलिडिटी है। बाकी जिन बच्चों के पास मेन एग्जाम के लिए बड़ी टेस्ट सीरीज नहीं है, या फिर पहले वाले कंप्लीट कर चुके हैं, तो बच्चे हमारी मेगा टेस्ट सीरीज है वो भी ले सकते हैं। सबसे बहुत ज्यादा अच्छे से टेस्ट दिए हमने, 25 इसके अंदर टोटल आपको टेस्ट दिए गए। इसके अंदर भी 15 टेस्ट है ना, ये आपको फुल मिलेंगे, 150 नंबर वाले, सेम वेटेज आपका एग्जाम की तरह दिया गया है। और बहुत सारे टेस्ट है वो 5-5 ऑप्शन के साथ में भी है। और उसके बाद 5 टेस्ट ऐसे है जो आपको टेक्निकल के, जिसके अंदर 100 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और 5 टेस्ट ऐसे रहेंगे जिसके अंदर आपको नॉन टेक के 50-50 प्रश्न वो देखने को मिलेंगे। यानी कि एक कंप्लीट किट हमारी तरफ से हमने आपको, सक्सेस किट आप बोल सकते हो, तैयार करके दिया है। तो इसमें डिस्काउंट के लिए देखो, दोनों टेस्ट सीरीज है, जो भी हमारा कोर्स अभी चल रहा है ना, उसमें रिपब्लिक कूपन कोड लगाना है। रिपब्लिक कूपन कोड आपको लगाना है। अभी टेस्ट सीरीज 300 रुपए की थी, 200 रुपए इसके अंदर चल रहे हैं। ठीक है, बाकी मैं और कोशिश करूंगा 20-30-50 रुपए रिपब्लिक कूपन कोड लगाने ना, और कम हो जाएंगे। इस वीडियो के बाद में कर दूंगा। बच्चे छोटे मोटे दिन है, जिस बच्चे की हेल्प हो सके अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। दोनों टेस्ट सीरीज के अंदर मैं आपको वो सब चीजें करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अंतिम दिनों के अंदर केवल आपका काम रिविजन पे फोकस होना चाहिए, करंट जीके पे आपको फोकस होना चाहिए। नई चीजें आप कितनी पढ़ सकती हो, उससे पहले आपको प्रायोरिटी देनी है पहले के कंटेंट को रिवीजन करने में। उसके बाद जितना आप कर सकते हो एक्स्ट्रा करते जाओ, लेकिन दिमाग पे उसमें से आपको कोई चीज़ नहीं आ रही तो उसको भार नहीं बनाना है। भार बना लोगे तो फिर डीमोटिवेट हो जाओगे। चलिए ठीक है, उम्मीद है सब चीज़ों के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। आपके दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।